हेलो दोस्तों। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में सम इफ फार्मूले को समझने की कोशिश करेंगे कि सम इफ फार्मूला एक्सेल्स के अंदर किस तरीके से काम करता है। अगर हम सम इफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग वर्ड से मिलकर एक वर्ड बना है सम इफ। जैसे सम आपको ऐड करके वैल्यू देता है और इफ आपके लॉजिक्स पे काम करता है। ठीक है, जब भी हम कोई लॉजिक्स लगाते हैं, जैसे कि अगर इतना मार्क्स से इतना हुआ तो हमारा पास दिखाए वरना फेल दिखाए, तो वहां आपको इफ लगाने की जरूरत पड़ती है, राइट। और सम कहाँ लगाते हैं? जहां पे हम वैल्यूज को ऐड करके लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर हमने आईडी, नेम, एज, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड लोकेशन दिए हुए। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमारा जो आउटपुट आना है वो कि इस डिपार्टमेंट में यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जितनी भी सैलरी आ रही है वो सबको काउंट करके बताए। इसी तरीके से वेब डेवलपमेंट में और यहाँ पर मोबाइल डेवलपमेंट में काउंट से मेरा मतलब है सबको ऐड करके दे दे। जितने भी लोग इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उन सब की सैलरी ऐड होकर यहाँ आनी चाहिए। तो इस चीज़ को कैसे करेंगे चलिए सीख लेते हैं। सबसे पहले लगाएंगे इक्वल टू, फिर यहाँ पे लिखेंगे सम इफ। जैसे ही आप सम इफ लिखेंगे तो आपका जो डेफिनेशन है वो बहुत सिंपल वर्ड में बोल रहा है, एड्स द सेल्स स्पेसिफाई बाय गिवन कंडीशंस एंड क्राइटेरिया। ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले आपसे रेंज मांगेगा। देखिए, अगर आप पूरा टेबल सेलेक्ट करते हैं तो जो भी एक्सेल्स के फॉर्मूले होते हैं उसमें मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जिस भी वैल्यू को आप सर्च करना चाहते हो वो आपके टेबल के लेफ्ट कॉलम में होना ही चाहिए। ऐसी कंडीशंस कई जगहों पे अप्लाई होती है। तो अगर ये मैं पूरा टेबल लेता हूं तो यहाँ पे मुझे 0 दिखाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे रेंज बोला जा रहा है। यानी ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जहां भी आपने लिखा है उसी को रेंज बनाइए। तो हमने कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे। ये है हमारा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। ये वो रेंज है जहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ढूंढना है। ठीक है, तो हमने रेंज ले लिया। अगले हिस्से पे बोल रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब इस पूरे डिपार्टमेंट के अंदर आपको कौन सा डिपार्टमेंट ढूंढना है, कौन से डिपार्टमेंट का सम करना है। तो हमें करना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। ठीक है, कॉमा, फिर आपसे पूछा जा रहा है सम रेंज, यानी इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को तो इसने ढूंढ लिया, अब ये कहाँ पे करना है, तो हमने कहा यहाँ से। तो ये एग्जैक्टली कैसे काम करेगा, जैसे देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है तो ये इस सैलरी को उठाएगा, अब फिर प्लस कर देगा, फिर यहाँ पे मिला इसे इन दोनों को ऐड कर देगा। अब अगले हिस्से को सबको इग्नोर करता हुआ जाएगा, फिर यहाँ पे मिला इसे ऐड कर देगा, फिर यहाँ पे मिला इसे ऐड कर देगा, फिर इसे इग्नोर करेगा और इसे ऐड कर देगा। ब्रैकेट को क्लोज करके आप एक बार इंटर करके देख लीजिए। तो यहाँ पे 1,40,500 रुपया इसका आ रहा है। यानी यहाँ पे एक बार है 34,500, फिर आप देखेंगे यहाँ पे 21,000 और 38,000, फिर यहाँ पे आएंगे 22,500 और यहाँ पे 23,500। इन सब का जो टोटल हुआ है वो आप देखेंगे 1,40,500 आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि मुझे वेब डेवलपमेंट का भी पता करना है तो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे लिखिए इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन करिए। सबसे पहले रेंज के अंदर आप एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का कॉलम टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा लगाइए, और क्राइटेरिया के अंदर आपको वेब डेवलपमेंट लेना है, फिर से कॉमा लगाइए, और सम रेंज में आपको सैलरी का कॉलम टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करना है। ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे वेब डेवलपमेंट में भी आपका पैसा आ गया, 2,29,300 रुपया है। इसी तरीके से अभी हमें मोबाइल डेवलपमेंट के बारे में पता करना, तो इक्वल टू सम इफ का इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट ओपन। रेंज में हम फिर से एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया में हम मोबाइल डेवलपमेंट को लेंगे, कॉमा, उसके बाद हमें सम निकालना है। तो सम इस सैलरी से ही निकालना है, तो ये से सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे तो हमें यहाँ पर डिपार्टमेंट बेस पर हमें सैलरी, टोटल सैलरी मिल गई। यानी कि कंपनी जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को 1,40,500 रुपया पे कर रही है, वेब डेवलपमेंट में 2,29,300 पे कर रही है, और मोबाइल डेवलपमेंट में 1,49,900 रुपया पे कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करके डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।